तो राइड वाले की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं तुषार आपका स्वागत करता हूँ एक और न्यू व्लॉग में। काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो डाले हुए। आखिरी वीडियो शायद मैंने डाली होगी 1 साल पहले। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम तुषार है। मैं इस चैनल पे डेली व्लॉग्स बनाता था ऊबर ओला की मतलब राइडिंग करके। था से मेरा मतलब ये है कि मैं उस टाइम करता था। अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो मेरा यही था कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था उस टाइम, क्योंकि बाइक में काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स आने लगी थी छोटी मोटी। मेरी बाइक ऐसी है नहीं, असल में एवेंजर है मेरे पास। और इस बाइक की सबसे बड़ी कमी यही है कि अगर ज़्यादा आप राइड करते हो, रफली राइड करते हो, तो मेंटेनेंस काफ़ी मांगती है। खैर ये क्या सारी बाइकें मानती है, बट फिर भी जो छोटी सेगमेंट की होती है 100 सीसी वाली, वो उतना नहीं मानती। खैर ज़्यादा बड़ी बाइक तो नहीं है, बट फिर भी उसका मेंटेनेंस जो था वो मैं नहीं संभाल पा रहा था। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ऊबर से कोई अर्निंग नहीं कर पा रहा था। तो आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको कुछ बातें बता पाऊँ जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है अपना, जब तक मैंने ऊबर चलाई है। मैंने 1 साल तो लगातार राइड की थी, जिसमें से मैंने शायद 10-12 वीडियोस बनाई होंगी। उससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैलेंज असल में था क्या। इस चैलेंज में मेरे को डेली ऊबर की वीडियो व्लॉग्स बनाने थे, वीडियो नहीं सॉरी व्लॉग बनाने थे। और उसमें डेली जो भी अर्निंग होती थी वो मुझे दिखानी थी। और मेरा मतलब मकसद यही था कि मैं डेली डेली 365 दिन व्लॉग बनाऊंगा ऊबर का। और उसको मैं मतलब दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या नया सीखा या क्या नुकसान किया या जो भी मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस जो भी था वो चीज़, बट वो पूरा नहीं हो पाया। एक्सपीरियंस की माने तो मैंने यहाँ पे खूब एंजॉय किया। मैं जो आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने यहाँ पे खूब एंजॉय किया था। बाइक चलाने का मुझे बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। मैं बहुत दूर दूर गया हूँ, रात के 12-12 1-1 बजे तक मैंने बाइक चलाई है। बहुत फ़न होता है ये, अनटिल और अनलेस आपके पीछे जो बंदा या बंदी बैठी है वो मतलब ज़्यादा सीरियस ना हो। क्योंकि देखो आपका ये काम जो है थोड़ा सीरियस वाला काम है। आपके जो पीछे बैठे हुए हैं पैसेंजर या पिलियन, उनकी जिम्मेदारी आपके हाथ में होती है। इसलिए आप कुछ यहाँ पे गलत नहीं कर सकते। गलत इन द सेंस आप राइडिंग रैश नहीं कर सकते, आप रेसिंग नहीं कर सकते हो, आप आपको रेड लाइट जंप करना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। क्योंकि देखो आपको कुछ भी हो जाए वो आपकी ज़िम्मेदारी है, इसमें किसी का कुछ लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपकी वजह से आपके पिलियन या पैसेंजर को कुछ हो गया तो आपको बहुत बड़ा इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने खूब मज़े करे, आराम से मैं बाइक चलाता था। जब पैसेंजर पीछे होता था, जब नहीं होता था तो मैं खूब फ्री होकर मैं बाइक चलाता था। इसको मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत मज़ा आता था। काफ़ी दूर दूर जाने को मिलता था। जैसे एक बार मुझे तुगलकाबाद की राइड मिली। वो काफ़ी दूर की थी, मेरे लोकेशन से काफ़ी दूर थी। मेरे को मैं यहाँ से 10 बजे करीबन निकला था और मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते मे भी शायद पौने 12 बज गए थे। रात के बता रहा हूँ मैं। और वापस आते आते मुझे 1 सवा 1 या 1:30 बज गए थे, क्योंकि मेरे को वहाँ से आने की भी एक राइड मिल गई थी। और दूसरी चीज़ है अर्निंग। अर्निंग अच्छी हो जाती है अगर आपकी बाइक एक लीटर, अगर आपकी बाइक 1 रुपये या 2 रुपये का एवरेज दे रही है पर किलोमीटर का, तो आपके लिए फ़ायदा है। ज़्यादा हो रही है तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखो आपका जो बाइक का मेंटेनेंस है वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा इस पैसे में। बट फिर भी मेरी बाइक जो है वो 2.5 का एवरेज देती थी और मुझे वहाँ से 8 रुपये मिलते थे। तो मैं समहाउ मैनेज कर रहा था उस टाइम। ठीक है, कमाई के हिसाब से भी ठीक ही है, कोई उसमें बड़ा इशू नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस जगह पे। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि लॉन्ग राइड जब आपको मिलती है तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपको रिटर्न की राइड मिलेगी या नहीं। सपोज़ आपको राइड नहीं मिली रिटर्न की, तो आप वापस कैसे आओगे? और अगर आप वापस आ भी गए तो आपका जाने का फ़ायदा क्या हुआ? जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मुझे मेरे लोकेशन से 30 किलोमीटर दूर की एक राइड मिली। मैं चले गया। जाने के बाद अब मुझे उस 30 किलोमीटर के मुझे मतलब ठीक ठाक अमाउंट मिल गया था, 250 पौने 300 के आसपास मिल गया था। बट प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ से जब रिटर्न में आना हुआ, मैंने काफ़ी देर वेट किया। मैंने सारी एप्लीकेशंस ऑन कर ली थी अपनी, रैपिडो ऑन कर लिया था, ओला ऑन कर लिया था, ऊबर ऑन कर लिया था, बट मुझे कोई राइड नहीं मिली वहाँ की, क्योंकि वो लोकेशन ऐसी थी वहाँ से रिटर्न आना थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम लोग आते थे। तो मुझे टाइम ख़राब करना पसंद नहीं है।
मैं ज़्यादा एक जगह नहीं खड़ा हो सकता, मैं मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं वहाँ से फिर वापस आ गया। तो उस राइड का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, दूर का तो हुआ बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप पिलियन बैठा के चल रहे हैं और आपके सामने हैंडल बार पे फ़ोन लगा हुआ है, तो दिल्ली साइड में अभी शायद 1 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि प्राइवेट व्हीकल्स पे आप ओला उबर नहीं रन कर सकते हो। इसके ऊपर चालान होने लग गया था, लेकिन मेरा सीन कुछ और था। मेरा सीन उससे पहले का था। असल में क्या हुआ, मैं यहाँ से चले गया दिल्ली मेरा काफ़ी दूर, कालका जी से भी दूर था। मतलब जो आप दिल्ली के होंगे आपको पता होगा कि गाज़ियाबाद से कालका जी कितना दूर है। मैं चले गया था वहाँ पे, बट वहाँ से रिटर्न के टाइम पे क्या हुआ कि मुझे राइड थी मेरे पास, रिटर्न की राइड थी मेरे पास, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे फ्लाईओवर के बीचों बीच एक जगह रोका गया। वो जो इनोवा होती है ब्लू वाली, जो वहाँ पे खड़ी रहती है, जिनमें कैमरे लगे होते हैं बड़े बड़े से, उन्होंने मुझे रोका। मैं भी शायद उनको इंटरसेप्टर बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, प्लीज़ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइएगा ज़रूर। उन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ मेरा नंबर नोट डाउन करा अपने रजिस्टर पे और बोला जाओ। ना मुझे चलान के लिए बोला, ना मुझे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा जाओ। मैं चले गया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो आगे जाके मुझे कांस्टेबल साहब मिले, मैंने उनसे पूछा कि सर ये किस चीज़ की चेकिंग हो रही है और मुझे रोका क्यों गया था यहाँ पे। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है सर, आप बस पोल्यूशन चेक किया जा रहा है और आपके अगर पोल्यूशन नहीं हो तो चालान कटेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा उस टाइम पोल्यूशन जो था वो एक्सपायर हो चुका था, मतलब 1 महीने पहले। मुझे पता नहीं था क्योंकि साल का ही पोल्यूशन होता है और मुझे आइडिया नहीं था कि मैं मतलब ख़त्म हो चुका है वो। तो मैं घर तो आ गया, लेकिन घर आने के बाद मुझे एक मैसेज आया कि आपका 10,500 रुपये का चालान कट गया है। तो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि यार उस दिन मैंने बड़ी मुश्किल से एक ऐसी राइड मिली थी जहाँ पे मेरे को आने जाने दोनों का पैसा मिल रहा था और पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे और डिस्टेंस भी काफ़ी दूर था, और मैंने 200 रुपये भी नहीं कमाए होंगे उस दिन और मेरे 10-10,500 रुपये चालान कट गया था। ऐसे ही चीज़ें मतलब कभी कभार फेस करनी पड़ जाती हैं आपको। अगर आप देखो, गलती तो खैर मेरी थी यहाँ पे, बट अगर आप कर रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके गाड़ी का इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, रजिस्ट्रेशन, आरसी वगैरह और आपका लाइसेंस सब आपके पास होना चाहिए अगर आप बाइक्स लेके निकल रहे हो। तो नहीं होगा तो चालान फेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है ना जिसमें अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसका चालान माफ़ करवा पाओ। बट हाँ, अगर कोर्ट में होता है तो बस का प्रोसीजर मुझे नहीं पता। और इसका एक और नुकसान मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा नुकसान मुझे ओला ने दिया था। ये जो इंसिडेंट हुआ था मेरा ओला के साथ ही हुआ था, चालान वाला। और मैं ओला को दोष नहीं दे रहा इस चीज़ में, बट हाँ, ओला का सीन ये था कि ओला में अगर मैंने कोई राइड बुकिंग मिल गई मुझे, तो वो दिखाएगा ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, मतलब आपकी जो राइड है वो कहाँ से कहाँ तक की है। बस आपको ब्लाइंडली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर आपको कस्टमर से पूछना पड़ता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपने ओला बुक करी है और ड्राइवर आपसे फ़ोन करके पूछता है कि सर कहाँ जाना है, आप बताते हो यहाँ जाना है, तो वो क्या करता है, वो राइड कैंसिल कर देता है। उसका रीज़न यही है कि ओला अपने ड्राइवर्स को नहीं बताता कि आपको कहाँ जाना है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ कभी ड्राइवर को बुरा मत बोलना है तो आप ओला को बोलना, क्योंकि ओला ड्राइवर को अंधेरे में रखता है। इसमें ऊबर बहुत अच्छा है। ऊबर सब कुछ एकदम क्लेरिफाई करके चलता है, जिसको राइड लेनी होगी तो लेगा, नहीं लेनी होगी तो नहीं लेगा। बहुत ईजी सिस्टम है, बहुत बड़े सिस्टम है ऊबर का। ये थे कुछ प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी दिक्कत तो देखो मेरी बाइक की रही है, क्योंकि बाइक में इतने तो चालान कट गए मेरे। इतनी बार मैंने बाइक में पैसा लगाया, पैसा भी क्या लगाया यार, बाइक चली है तो टायर, एक बार तो मैंने टायर का साइड ही चेंज करना पड़ गया, एक बार क्लच प्लेट चेंज करनी पड़ गई, और ऐसे छोटे मोटे खर्चे मेरे हुए हैं जिसमें मैंने 1 साल के अंदर मेरे ख्याल से 35 से 40 हज़ार रुपये अपनी बाइक पे लगाए थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा खर्चा होगा तो यार कौन चलाएगा अपनी बड़ी बाइक को ओला उबर में। और ये चीज़ देखो बेसिक है, ये तो होता ही है। अगर आप बाइक चला लोगे, मैं डेली मानोगे नहीं आप, डेली मेरा 100 से 120 किलोमीटर की रनिंग थी, यानी कि महीने में मैं 3500-4000 के आसपास बाइक चलाता था। और एक बाइक का टायर एवरेज जो होता है वो 20 से 25 हज़ार के तक चलता है, उसके बाद घिस जाता है। यही चीज़ अप्लाई होती है चेन सेट में और यही चीज़ अप्लाई होती है आपकी क्लच प्लेट में। ज़्यादा भी चलता होगा ऐसी बात नहीं है, बट वो डिपेंड करता है आप कैसी राइडिंग कर रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर से फील्ड पे उतरूँ, बट इस बार मैं ओला उबर नहीं चलाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि नॉर्मल अपने मोटो ब्लॉग करते हैं।
बट क्योंकि अभी मोटर व्लॉगिंग भी बैन हो रही है इंडिया में धीरे धीरे, फेस पे कैमरा लगा हुआ देख के पुलिस वाले ज़रूर यहाँ पे सवाल करते हैं और कुछ हद तक चालान भी कर देते हैं। तो कि कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक नहीं भी है। ठीक इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी सेफ्टी घट जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप चल रहे होते हैं, सपोज़ बगल में कुछ ऐसा चीज़ हो रही है जिसको आप कवर करना चाहोगे, तो बगल में आप ऐसे करके चलाओगे बाइक, सामने क्या हो रहा है आपको नहीं पता, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। यही चीज़ आपको गवर्नमेंट समझाती है, बट यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे लिए ये एक तरह का साधन भी है, कमाई का ज़रिया भी है और एक तरह का एक फ़न भी है, मतलब हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन भी है। तो कुछ लोग मुझे अभी भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और कमेंट भी करते हैं मेरे को, ऐसी बात नहीं वीडियोज़ में कि आपकी वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही है। तो उन लोगों को मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो केयर करते हैं, मतलब कि मेरी वीडियो आ रही है नहीं आ रही है उस चीज़ से उनको फ़र्क पड़ता है। सोचता हूँ कि नई वीडियो बनाऊँगा, वैसे मेरे चैनल इतना बड़ा तो है नहीं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट फिर भी कोशिश करने में कोई बड़ी बात नहीं है। प्यार दिखाओ। अगर आपको लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ थोड़ी सी ऑडियंस, तो प्लीज़ मुझे आप यहाँ पे सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर लें। वीडियोज़ आती रहेंगी, बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ब्रेक दे रखा है मैंने। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी फ़िलहाल खाली तो नहीं बैठा, कुछ काम कर रहा हूँ मैं, बट मेरा ध्यान सारा बाइक पे रहता है। मैं सोचता हूँ यार कि मैं बाइक चलाऊँगा और व्लॉग्स बनाऊँगा, चाहे व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, बट बाइक मेरे को राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बाइक मेरे लिए एक तरह का फ्यूल है जो मेरे को, मतलब मेरी लाइफ में डिप्रेशन से जाने में रोकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।